गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चों चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हम स्टडी कर रहे हैं और कल की क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग के डिफरेंट स्टेप्स को समझा। ओके, आज बच्चों कुछ एक नई जो ब्रीड्स हैं या जो फेमस जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हीट एंड राइस। wheat and rice। नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग 12th क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी मेरी 9:40 पर, वो भी मैं ही लूंगा बायो की। ठीक है, एक तो बच्चों एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर wheat and maize improvement in Mexico। गेहूं की दो ब्रीड है बच्चों, व्हीट की सोनालिका एंड कल्याण सोना। राइस की दो इंटरनेशनल ब्रीड है, एक तो है IR8 डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। IRRI फिलीपींस। एक है बच्चों टाइचुंग नेटिव। ये टाइचुंग नेटिव 1 ये डेवलप की गई ताइवान के अंदर। और दो इंडियन ब्रीड है जया एंड रत्ना। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, ये कंपटीशन में भी आ जाते हैं बच्चों। नीट का जो पेपर बनता है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो बीच बीच में से बिटवीन द लाइंस जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं एनसीईआरटी के, इसलिए मैं पॉइंट बना के यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं। उन्होंने व्हीट की कई सारी ब्रीड डेवलप की और 1960 और 70 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ओके, उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको के अंदर जो इंटरनेशनल सेंटर है व्हीट और मेज का, वहां पर उन्होंने अपने जो रिसर्च किया और नई ब्रीड डेवलप की। इंडिया के अंदर जो व्हीट की फेमस जो ब्रीड है सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये दो हैं।
अगर मैं चावल की ब्रीड की बात करूं तो IR8, ये इंटरनेशनल ब्रीड है IR8। इट डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। फिलीपींस के अंदर जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां इसको डेवलप किया गया। हाँ, तो जो राइस की IR8 ब्रीड है वो डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं टाइचुंग नेटिव। जो टाइचुंग नेटिव ब्रीड है ये ताइवान में डेवलप की गई, ये भी राइस की ही ब्रीड है। और राइस की दो और ब्रीड है जो कि इंडियन है, जया एंड रत्ना। ओके बच्चों, तो जो है नई नई ब्रीड डेवलप की गई व्हीट एंड राइस की, जो कि सिरिल जो है उनका मेन पार्ट है। नेक्स्ट लेते हैं शुगर केन। शुगर केन, हाँ बच्चों, शुगर केन का एनसीईआरटी में एक दे रखा है कि इंडिया जो नॉर्थ इंडिया पार्ट है वहां पर जो शुगर केन की जो गन्ने की ब्रीड है वो है सेकेरम बारबेरी, जो कि नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में अडेप्टेड है। ओके, लेकिन उनकी जो स्टेम है वो थिक नहीं है और उनमें जो शुगर का कंटेंट है वो भी कम होता है। ठीक है, लेकिन जो साउथ इंडिया है वहां पर जो गन्ने की जो किस्म है वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसका स्टेम थिक होता है, शुगर कंटेंट हाई होता है और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी है, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में अडेप्टेड नहीं है। तो क्या किया गया, नॉर्थ इंडियन जो सेकेरम बारबेरी जो गन्ने की वैरायटी है शुगर केन की, उसका क्रॉस कराया गया साउथ इंडियन सेकेरम ऑफिसिनेरम से। तो इनसे जो नई ब्रीड मिली, जो नई वैरायटी मिली, जो प्लांट की नई वैरायटी मिली शुगर केन की, वो नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में भी अडेप्टेड है, वहां इजीली सरवाइव कर सकता है। साथ ही साथ उसमें हाई शुगर कंटेंट भी है और थिक स्टेम भी है और डिजीज रेजिस्टेंट पावर भी है। इस तरीके से शुगर केन की जो नई वैरायटी है वो सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम ऑफिसिनेरम के हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मिलेट। मिलेट्स के अंदर हाइब्रिड में हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा, इनकी हाइब्रिड जो वैरायटीज हैं वो डेवलप की गई। मिलेट में मेज, ज्वार और बाजरा आता है, जो कि इनकी हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप की गई। अब लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग
प्लांट ब्रीडिंग हाँ प्लांट ब्रीडिंग फॉर disease resistance प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस कुछ एक डिजीजेस के एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। ब्राउन रस्ट ऑफ wheat, red rot of sugarcane, late blight of potato। कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी है बच्चों, जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है प्लांट्स के अंदर। ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर, और कुछ वायरसेस के द्वारा भी है। टोबैको मोज़ेक, टर्निप मोज़ेक। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लेते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक लास्ट क्लास में हमने किया था, उसमें हमने ये समझा कि प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो जनरली जो भी प्लांट की वैरायटी है उसके कैरेक्टर्स को, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग करवाया जाता है। सेकंड जो मोटिव है वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस। कई बार क्या होता है बच्चों, प्लांट्स के अंदर वायरल, बैक्टीरियल या प्रोटोजोअन या और कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और प्लांट की जो यील्ड है, जो उत्पादकता है वो गिर जाती है। ठीक है, तो प्लांट में रोग लगते हैं। ओके, तो लेकिन जो वाइल्ड स्पीसीज होती है, प्लांट्स की जो वाइल्ड वेराइटीज होती हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इसलिए प्लांट के अंदर ब्रीडिंग करवाई जाती है फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस। तो जो नॉर्मल प्लांट की स्पीसीज है उसको उसकी वाइल्ड स्पीसीज के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, जिससे उसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी या क्षमता आ जाती है। जनरली प्लांट्स के अंदर फंगाई के इन्फेक्शन आते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिससे रस्ट हो जाता है, यानी कि जो दाना है, प्लांट का जो दाना है, ग्रेन है, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पर जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे प्लांट डिजीजेस के। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ये व्हीट की डिजीज है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये तीनों डिजीज फंगल इन्फेक्शन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एग्जांपल है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर प्लांट के अंदर जो ब्लैक रॉट डिजीज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण से टोबैको मोज़ेक, टर्निप मोज़ेक, ये जो डिजीजेज हैं ये वायरल इन्फेक्शन की एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब लेते हैं अच्छा मेथड्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिजीज रेजिस्टेंस के मेथड्स भी वही हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के प्रीवियस मैंने जो स्टेप्स एक्सप्लेन किए थे। तो अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जो है प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स लिखिए, तो वही स्टेप्स यूज होंगे
जो आपने पहले प्लांट ब्रीडिंग के किए हैं। ओके, तो मेथड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में सेम मेथड यूज होंगे। अब बच्चों मैं कुछ एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, डिजीज के, जो डिजीज रेजिस्टेंस है क्रॉप की या प्लांट की, कुछ वैरायटी बता रहा हूं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है। क्रॉप की वैरायटी और डिजीज रेजिस्टेंस, कौन सी डिजीज से वो रेजिस्टेंट है। फर्स्ट लेते हैं हम वीट। वीट बच्चों, जो वीट की जो वैरायटी है जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो है हिमगिरी। हिमगिरी। और ये कौन सी डिजीज के लिए है। लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिलबंट। तो इस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है हिमगिरी जो वैरायटी है। सेकंड लेते हैं बच्चों ब्रेसिका, सरसों। ब्रेसिका सरसों की वैरायटी है पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम, ठीक है। इसे हम करण राई भी कहते हैं, करण राई। और व्हाइट रस्ट, जो डिजीज रेजिस्टेंस है किसके अगेंस्ट है। व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट लेते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, इसमें है पूसा सुब्रा और एक है पूसा स्नोबेल। पूसा स्नोबेल, स्नो बॉल K1। और ये ब्लैक रॉट, एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। फोर्थ लेते हैं बच्चों काउपी। काउपी जो क्रॉप है उसकी वैरायटी है पूसा कोमल। पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट। नेक्स्ट लेते हैं चिली। चिली की है पूसा सदाबहार। सदाबहार चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। सॉरी बच्चों, ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। फिफ्थ है चिली की, जो चिली जो क्रॉप है उसकी वैरायटी है पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार। और ये डिजीज रेजिस्टेंस है चिली मोजेक वायरस। चिली मोजेक वायरस। चिली मोजेक वायरस। नेक्स्ट है टोबैको मोजेक वायरस।
टोबैको मोजेक वायरस एंड लीफ कर्ल। बच्चों मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, वीट की जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है हिमगिरी, जो कि लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट के अगेंस्ट डिजीज रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है ब्रेसिका, सरसों की पूसा स्वर्णिम, जिसे करण राई कहते हैं, और ये व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। फिर लेते कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी है, पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, and it is resistant against the black rot and curl blight black rot, ओके। और फोर्थ है काउपी, जिसकी वैरायटी है पूसा कोमल, और ये बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। चिली की वैरायटी है पूसा सदाबहार एंड इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एंड लीफ कर्ल। तो ये बच्चों एक टेबल मैंने बनाई है अलग अलग वैरायटी के लिए, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग? बच्चों नेक्स्ट पीरियड भी मैं लूंगा 9:40 वाला, वो भी आप जरूर अटेंड करें, हो सकता है ये चैप्टर आज कंप्लीट ही कर लेंगे अपन। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों म्यूटेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये क्या चीज है ये दोनों ही देखते हैं अपन। म्यूटेशन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग, बच्चों म्यूटेशन क्या है आपने 6th चैप्टर में समझा, 5th चैप्टर में भी समझा। म्यूटेशंस आर द सडन एंड परमानेंट चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसे हम सडन और परमानेंट चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। ये जनरली नाइट्रोजन बेस में चेंज की वजह से होते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? अच्छा, म्यूटेशंस कॉज किए जा सकते हैं रेडिएशंस के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, ओके। तो सपोज करो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है कि कोई सोर्स प्लांट है, मान लो हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। जनरली हम दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो मान लो जो सोर्स प्लांट है जहां से हमें डिजीज रेजिस्टेंस के जो कैरेक्टर है या एबिलिटी है वो नए प्लांट वैरायटी में लानी है। तो जो सोर्स प्लांट है उसके अंदर म्यूटेशंस कॉज किए गए रेडिएशंस के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, उसमें जब चेंजेस आ गए और वो जब डिजीज रेजिस्टेंट हो गया तो फिर उसको क्या किया, जो टारगेट प्लांट है उसके साथ में क्रॉस करवाया गया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, और उससे जो नए प्लांट मिले उसमें जो नए वैरायटी है उसके अंदर वो जो चेंजेस आए हैं म्यूटेशंस के वो उसमें होंगे। तो इस प्रकार की ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जो नॉर्मल या टारगेट प्लांट है उसका क्रॉस एक म्यूटेटेड प्लांट वैरायटी से कराना, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। और इससे भी जो डिजीज रेजिस्टेंस की भी आती है नई वैरायटी में, और उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं। मूंग बीन, जो मूंग बीन प्लांट है, मूंग बीन जो प्लांट है बच्चों, तो इसमें रेजिस्टेंस पाई जाती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं
रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस, येलो मोजेक वायरस इन भिंडी, इन भिंडी। भिंडी का साइंटिफिक नेम है एबिल मॉस्कस एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटस, एबिल मॉस्कस एस्कुलेंटस, एबिल मॉस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। और इस वैरायटी का नाम है प्रबनी क्रांति। प्रबनी क्रांति। ध्यान रखना बच्चों, भिंडी की जो नई वैरायटी है, जो भिंडी की नई वैरायटी है जो कि येलो मोजेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, वो है प्रबनी क्रांति। साइंटिफिक नेम है भिंडी का एबिल मॉस्कस एस्कुलेंटस। ओके बच्चों, तो जो भिंडी है नॉर्मल वैरायटी को वाइल्ड वैरायटी के साथ में क्रॉस करके इस डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया गया है। इसका नाम है प्रबनी क्रांति। भिंडी की वैरायटी का नाम है प्रबनी क्रांति, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और मूंग बीन की वैरायटी जो कि रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ओके बच्चों, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है कि जो सोर्स प्लांट है उसमें म्यूटेशन कॉज करके उसको नॉर्मल या टारगेट प्लांट से क्रॉस करवाना, हाइब्रिडाइजेशन कराना, जिससे नई वैरायटी जो मिलती है उसके अंदर भी म्यूटेशंस के कारण से जो चेंजेस आए हैं वो उनमें हो, जिससे वो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप वैरायटीज के नेम जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट। और बच्चों इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट वैरायटीज भी जो है डेवलप की गई है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग, plant breeding for developing resistance to insect pest। कुछ वैरायटी लिख रहा हूं बच्चों यहां पर, ब्रेसिका, ब्रेसिका, पूसा गौरव, पूसा गौरव, एफिड्स। नेक्स्ट लेते हैं फ्लैट बीन, फ्लैट बीन, पूसा सेम टू, पूसा सेम 3, जेसिड्स, कोमा एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर। और नेक्स्ट लेते हैं ओकरा भिंडी, इसकी जो वैरायटी है वो है पूसा सवानी, पूसा A4 शूट एंड फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर। हाँ,
बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। बच्चों आपने ये देखा होगा कि टिड्डियां आई और उन्होंने पूरे के पूरे फार्म को डैमेज कर दिया, सारी क्रॉप्स को डैमेज कर दिया, है ना बच्चों। तो जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के ग्रुप को हम पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। तो प्लांट्स को जो इंसेक्ट का पेस्ट है वो भी डैमेज करता है, उनकी यील्ड को वो भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है कि प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। इंसेक्ट रेजिस्टेंस पावर होने से ही प्लांट बचे रह सकते हैं इंसेक्ट से, और उनकी यील्ड बनी रह सकती है, उनकी जो पैदावार हो सही बनी रह सकती है। तो इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग करवाई जाती है। नॉर्मल प्लांट जो टारगेट प्लांट है उसको एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट है उससे क्रॉस करवाया जाता है, जिससे नई वैरायटी के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनी रहे और आ जाए। ओके बच्चों, तो कुछ वैरायटीज है जैसे कि सरसों की, ब्रेसिका की है पूसा गौरव, ये एसिड्स जो होते हैं इंसेक्ट उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं फ्लैट बीन, इसकी दो वैरायटी है, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ये रेजिस्टेंट है अगेंस्ट जैसिड्स, एसिड्स एंड फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर कहते हैं छेदक को, तो ये फ्रूट को छेद कर देते हैं, ठीक है ना। तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टिव है ये दोनों वैरायटीज। नेक्स्ट लेते हैं ओकरा भिंडी। भिंडी की दो वैरायटी है, पूसा सवानी एंड पूसा A4, which are resistant against the shoot and fruit borer। ओके बच्चों, तो ये कुछ एक वैरायटीज हैं। हाँ, तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, जिससे नेक्स्ट जो क्लासेज है उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें।